हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हम आपको काइंड्स ऑफ मनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी यानी मुद्रा के प्रकार अथवा मुद्रा का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। सुनिए, समय समय पर मुद्रा ने विविध रूप धारण किए हैं। मुद्रा के विभिन्न रूपों को समझने के लिए एक उपयुक्त वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण में मुख्यतः 3 आधार हो सकते हैं: मुद्रा की प्रकृति, वैधानिकता तथा मुद्रा पदार्थ। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण सुनिए। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर लॉर्ड J.M. केन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा, मनी प्रॉपर और लेखा मुद्रा, मनी ऑफ अकाउंट में किया है। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है और क्रय शक्ति का संचय करती है। बेनहम ने इस प्रकार की मुद्रा को चलन की इकाई तथा सेलिगमैन ने यथार्थ मुद्रा कहा है, क्योंकि यह मुद्रा राज्य द्वारा संचालित होती है। अतः इसे राज्य मुद्रा यानी स्टेट मनी भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न करेंसी नोट तथा सिक्के वास्तविक मुद्रा ही हैं। अब आता है लेखा मुद्रा के बारे में। लेखा मुद्रा वह है जिसमें ऋण और कीमत तथा सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। इसी में सभी प्रकार के हिसाब रखे जाते हैं और इसका प्रायः एक स्थायी नाम होता है। जैसे रुपया भारत की लेखा मुद्रा है, जबकि इसका रूप अनेक बार बदल चुका है। लेखा मुद्रा को स्वयं केन्स ने अभिव्यक्ति, डिस्क्रिप्शन अथवा शीर्षक यानी टाइटल कहा है। इसी प्रकार की मुद्रा के लिए वेनम ने लेखे की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट अथवा सेलिगमैन ने आदर्श मुद्रा आइडियाज मनी शब्दों का प्रयोग किया है। साधारणतः लेखा मुद्रा वास्तविक मुद्रा से भिन्न नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि यह दोनों भिन्न रही हैं। सन 1923 में जर्मनी में मार्क वास्तविक मुद्रा थी और लेखा मुद्रा फ्रैंक तथा स्विस डॉलर लेखा मुद्रा एक सैद्धांतिक रूप है और वास्तविक मुद्रा व्यावहारिक रूप। व्यावहारिक रूप में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप स्थिर रहता है। लॉर्ड केन्स ने वास्तविक मुद्रा अथवा लेखा मुद्रा के 2 उपभेद बताए हैं। फर्स्ट है वस्तु मुद्रा यानी कमोडिटी मनी तथा दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा, यह रिप्रेजेंटेटिव मनी। पहले वस्तु मुद्रा के बारे में सुनिए। वस्तु मुद्रा प्रमाणिक, स्टैंडर्ड अथवा पूर्ण कार्य यानी फुल बॉडीड मुद्रा होती है। इनका निर्माण ऐसी वस्तु द्वारा होता है जिसका वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू मुद्रा पर अंकित मूल्य फेस वैल्यू के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। धातु मुद्रा ही मुद्रा वस्तु मुद्रा की श्रेणी में आ सकती है। अब आता है प्रतिनिधि मुद्रा के बारे में। विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करती है, परंतु इसका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य की तुलना में कुछ भी न होने के कारण यह क्रय शक्ति के संचय के लिए उपयुक्त नहीं होती। प्रतिनिधि मुद्रा भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर ए, प्रबंधित मुद्रा अथवा परिवर्तनीय मुद्रा, जिसका निर्गमन राज्य द्वारा इस प्रकार प्रबंधित किया जाता है कि परिवर्तनशीलता अथवा किसी अन्य प्रकार से इसका मूल्य किसी अन्य वस्तु के साथ
निश्चित रहता है। दूसरा आता है प्रादिष्ट मुद्रा यानी कि फियाट मनी, जिससे सिवाय अपने में अन्य किसी वस्तु मुद्रा में बदलने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वर्तमान मुद्रा का प्रचलित रूप अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, जिसे केन्स ने प्रादिष्ट अथवा बलात् मुद्रा कहा है। केन्स ने चालू मुद्रा यानी करंट मनी का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। चालू मुद्रा का तात्पर्य राज्य मुद्रा व बैंक मुद्रा की कुल मात्रा से है, जो किसी निश्चित समय पर जनता के हाथ में होती है। चालू मुद्रा 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, इनकम मनी यानी आय मुद्रा, जिसे जनता द्वारा एक बार आय प्राप्त करने के पश्चात अगली बार आय प्राप्त करने के समय तक के लिए अपने पास विविध प्रकार के खर्चों के लिए रखा जाता है। सेकंड है बिजनेस मनी यानी व्यवसाय मुद्रा, जिसे व्यवसायी अपना व्यापार चलाने के लिए अपने पास रखते हैं। और नंबर थर्ड, सेविंग्स मनी बचत मुद्रा, जिसे विनियोग अथवा ब्याज आदि द्वारा आय प्राप्त करने के लिए लोग अपने पास रखते हैं। अब आता है वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, विधिग्रह मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी, जिसे भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसकी सामान्य स्वीकृति कानून द्वारा अनिवार्य कर दी जाती है। विधिग्रह मुद्रा 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, लिमिटेड लीगल टेंडर सीमित विधिग्रह, जिसे एक निश्चित समय तक स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है, जैसे छोटे सहायक सिक्के। नंबर सेकंड, असीमित विधिग्रह यानी कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसे किसी भी सीमा तक स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया जाता है। नंबर 2 आता है ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शन मनी, जिसे साधारणतः स्वीकार तो किया जाता है, परंतु इसका स्वीकार करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, कानूनी अनिवार्यता पर नहीं। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यपत्र, चेक, विल इत्यादि ऐच्छिक मुद्रा हैं। इस प्रकार की मुद्रा की स्वीकृति बहुत कुछ भुगतान करने वाले की बाजार में साख पर निर्भर करती है। रॉबर्टसन ने वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण करते हुए विधिग्रह मुद्रा को साधारण मुद्रा यानी कॉमन मनी तथा ऐच्छिक मुद्रा को बैंक मनी यानी बैंक मुद्रा कहा है। मुद्रा पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। जिन पदार्थों द्वारा मुद्रा का निर्माण होता है उनके आधार पर मुद्रा को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। धातु मुद्रा या इसको बोलते हैं सिक्के, यानी कि उसको बोलते हैं मेटेलिक मनी और कॉइन्स। और सेकंड आता है पत्र मुद्रा यानी कि पेपर मनी। पहला धातु मुद्रा के बारे में सुनिए। धातु मुद्रा के अंतर्गत धातुओं के सिक्के चलन में होते हैं। सिक्के 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्के यानी कि स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, सेकंड और तथा सांकेतिक अथवा प्रतीक सिक्के यानी कि टोकन कॉइन्स। प्रमाणिक सिक्कों के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। नंबर फर्स्ट, यह देश का प्रधान सिक्का होता है और विनिमय माध्यम के साथ साथ लेखे की इकाई का भी कार्य करता है। इस नंबर 2, इसका धातु मूल्य अथवा आंतरिक मूल्य तथा अंकित मूल्य बराबर अथवा लगभग बराबर होते हैं।
थर्ड है यह असीमित विधिग्रह होता है। फोर्थ है इनकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है। वर्तमान में पत्र मुद्रा ही मुख्यतः प्रचलित है, इसलिए प्रमाणिक सिक्के चलन में नहीं रहे, केवल सांकेतिक सिक्के चलन में हैं। दूसरा आता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का जिन रूपों में संसार के विभिन्न देशों में अब तक प्रयोग हुआ है उनके आधार पर उसके 4 भेद किए जा सकते हैं। फर्स्ट है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, जो मुद्रा कोष के रूप में सरकार के पास रखे 100% धात्विक कोष का प्रतिनिधित्व करती है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कन्वर्टिबल पेपर मनी, जो 100% कोष पर आधारित न होते हुए भी कोष में रखी धातुओं में परिवर्तनशीलता की गारंटी के साथ चलाई जाती है। नंबर 3 अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा इन कन्वर्टिबल पेपर मनी, जिसे धातुओं में बदलने का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती। नंबर 4 प्रादिष्ट पत्र मुद्रा फ्लैट मनी, जो अपरिवर्तनीय तो होती है किंतु इसका निगमन सीमित मात्रा में और विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।